अच्छा, यहाँ भी आईपी चल रही? हाँ सर, यहाँ डिबेट चल रहा है। हिंदी दिवस है। अच्छा, हिंदी दिवस। स्वाहा सूर्यो मैं उन सबका इस कम्युनिटी में, इस फ्रैटर्निटी में, सिविलिंग फ्रैटर्निटी में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ऊंचे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे आप टच में रहें। अभी इंजीनियर्स डे पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे टेलीविनाई को 2006 के पास आउट है यहाँ के शर्मा, राजेश शर्मा, उनको मोस्ट गुणम विश्वेश्वरैया सम्मान से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में वो एमपीआरडीसी के चीफ हैं। तो इसे पास आउट ऑफ 2006 के अपने कॉलेज के पास आउट है, वो एमपीआरडीसी के चीफ हैं। तो आपको कभी भी कहीं कोई दिक्कत आए तो यू कैन गो डायरेक्टली टू हिम एंड आस्क कि सर मुझे ये दिक्कत है, मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ आरडीसी में या प्लेसमेंट चाहता हूँ मैं। तो जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनीज है दे आर अंडर हिम और हमें एक्सप्लोर करना रहता है। मैंने देखा है हम लोगों में एक हिच होती है, हम संकोच करते हैं। मांगने में क्या का संकोच करना, हमें मांगना है, वो हमारे सीनियर है और छोटों को अधिकार रहता है मांगने का। तो आप जितने भी अपने सीनियर्स हैं दे आर वेल प्लेस्ड, बहुत अच्छे सी जगह पे बैठे हुए हैं। आप जाइए और उनसे मांगिए कि ना सर मेरे पास खाने के पैसे नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए, एंड यू विल गेट ए गुड जॉब्स, बहुत अच्छे जॉब्स मिलेंगे। देखो बेकार हुए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती तो वो तो अपने बड़े भाई हैं, थोड़ा तो अपने को ऐसे क्रिएट करना पड़ता है, स्कैरसिटी क्रिएट करनी पड़ती है कि भाई हम बहुत परेशान हैं और आप हमें जॉब दिलाइए। सिविल इंजीनियरिंग में जॉब इज नॉट एन इशू, यू विल गेट द जॉब। माय कंसर्न इज ओनली अबाउट द पैकेज यू आर एक्सेप्टिंग। आप लोग 2 लाख 3 लाख रुपए पर एनम को के पैकेज को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, वो मुझे बहुत अखरता है। आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो इससे। आपको लगता है इसके बाद जिंदगी में कभी ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो पहला ऑफर 2 लाख का है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट, आप बिल्कुल उसको ठुकराओ। और अच्छा पैकेज 5 लाख 6 लाख से कम का कोई पैकेज आप कभी एक्सेप्ट मत करो एंड यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए पर मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज आप तब नहीं करेंगे जब आप में स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस में आए, बहुत अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लासरूम में इंटरैक्टिव एआई सपोर्टेड इंटरैक्टिव बोर्ड्स आ जाएं। तो एआई सपोर्टेड इंटरैक्टिव बोर्ड्स आने के बाद आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी, पढ़ाई और आसान हो जाएगी आपकी। और ये ध्यान जरूर रखिएगा, एआई पे फुली डिपेंडेंट नहीं रहना है हमें। एआई की जो जानकारी है वो गूगल की जानकारी जैसी है, हो सकती है सही हो, तो उसको हमें चेक करना रहता है हर बार। बट वी आर ट्राइंग कि यू शुड गेट दोस एआई इंटरैक्टिव बोर्ड्स इन एवरी क्लासरूम, जिससे आपको पढ़ाई आपकी आसान हो जाए, समझ आ चीज़ें आपको समझने में और आसान हो जाए। प्रयास कर रहे हैं हम, आप सब का सहयोग मिलता रहेगा तो हम संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, डिपार्टमेंट में और नया नवाचार ला सकते हैं। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। इसको रेगुलरली अटेंड करें। और कल ऐसा कुछ था कि कुछ लड़के, ऐसा पता चल रहा था कि कुछ लड़के सिविल से ही हैं, सिविल डिपार्टमेंट से ही हैं पेंडारकर सर, और यहाँ उपस्थित हमारे समस्त सिविल और मैकेनिकल के हमारे सुखवानी जी, पंजाबी जी यहाँ उपस्थित हैं। और इनके साथ साथ मैं जो इस साल फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन हुए उन सभी को स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और जैसा कि अभी पेंडारकर जी ने भी और गुप्ता जी ने भी काफ़ी कुछ बताया कि आपको क्या करना, मैं बस उसमें ये एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि
जो यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं आप, उसके साथ साथ जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी कन्वर्ट करिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लीजिए आप, क्योंकि यदि आपको परफेक्ट सिविल इंजीनियर बनना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। हालांकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था आज से 36 साल पहले, तब जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ करीब 13 प्रोफेसर थे, मैं 14वां नंबर पे था। और उसके बाद से मेरे ख्याल से लोग कम होते गए, कुछ आते गए, लेकिन जो प्रोफेसर्स थे वो कम हो गए। और जो क्लास 3 की बात जहाँ तक की जाए तो मेरे ख्याल से सिविल से रिलेटेड एक भी क्लास 3 नहीं है और वो लैब को चलाने वाले भी नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ और मैं क्लासेस में भी लेता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लोग कम से कम जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए, जैसे आप यहीं उज्जैन से निकलते हैं इंदौर तक जाएं, आप अपनी गाड़ियों से जाएं, खुद थोड़ा इनिशिएट करें। वहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आप लोग को थोड़ा सा वो गाइड कर दें वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि वो भी यहीं उज्जैन के या इंदौर यहीं आसपास के निकले हुए लोग हैं। तो वो एक्सपीरियंस के लिए आप जरूर ट्राई करते रहें। हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत रहेंगे कि जितना अच्छा आप लोगों को दिलवा सकें। तो मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है, थ्योरेटिकल तो यहाँ होता ही रहेगा। और यहाँ बहुत अच्छे सभी एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। ये तो मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, इवन अदर देन सिविल यदि बात की जाए तो मैकेनिकल के हमारे 2 प्रोफेसर्स यहाँ पर हैं। और सिर्फ सिविल और मैकेनिकल ही 2 ऐसी ब्रांचेज हैं जिनका NBA जो NBA एक्रेडिटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर्स की क्या क्वालिटी होगी। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना निकाल सकते हैं प्रोफेसर से, क्योंकि शुरू में तो रहता है, एक्टिव रहते हैं काफ़ी जब हम लोग यंग थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब एज होती है तो जब लोग आते हैं तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस और जो नॉलेज होते हैं वो शेयर करते हैं। तो वो थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखेंगे। और सिर्फ मुंडा नहीं हिलाएंगे, यहाँ तो मुंडे भी नहीं हिल रहे हैं, क्लास में मुंडे हिलाते रहते, करते कुछ नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मैं बाकी लोगों को भी चांस दूंगा। धन्यवाद। प्राचार्य डॉक्टर उमेश पेंडारकर जी, सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता जी, डीन अकेडमिक डॉक्टर सुनील पंजाबी जी, विभाग अध्यक्ष मैकेनिकल डॉक्टर सुखवानी जी, संस्था के सिविल इंजीनियरिंग के प्राध्यापक स्थापक सर, आंसर, गणित विभाग के सर जैन साहब और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और मेरे सभी प्रोफेसर को, जैसा कि आज आपको पता है कि आप ये सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ये फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया है छात्रों द्वारा। इसमें कल बहुत ही कुछ मुझे भी सुनने को आ रहा था, लेकिन ये जो कार्यक्रम होते हैं ये सब आप ही के लिए होते हैं और इसे आप अपने लिए ही इसमें एंजॉय करें और अच्छे से इससे सीखें। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत नॉलेज मिलता है कि कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाते हैं, आपको क्या क्या परेशानी आ सकती हैं, इन सब चीज़ों से आप ये सब सीख सकते हैं। तो भविष्य में ये ध्यान रखें कि कभी कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तो उसमें सभी की सहभागिता हो, ऐसा सुनिश्चित करें आप सभी। और मैं इस कार्यक्रम में जो भी छात्र छात्राएँ उपस्थित हुए हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूं और जो नए छात्र हैं उनको भी मैं इस पार्टी में आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में वो अच्छे कार्य करें। इसी के साथ सभागृह में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सभागृह में उपस्थित समस्त प्राध्यापक गण एवं समस्त छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों द्वारा जो जूनियर छात्रों के लिए फ्रेशर्स पार्टी रखी गई उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए